Hello bachcho, let's see this question. The question says a ball of mass m falls from the certain height on the pan of capital M mass, where capital mass m greater than small m of the spring balance. The rigidity of the spring is K. Determine the displacement delta x of the point about which the pointer of the balance will oscillate, assuming that the collision of the ball with the pan are perfectly elastic. तो हमारे पास मान लो कि ये एक सरफेस है, एक सपोर्ट है, वहां पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड है एंड उसके साथ एक फर्दर पेन को कनेक्ट किया गया। लेट्स सपोज ये पेन था, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक बॉल को फ्री फॉल कराया जाए कोई भी एक हाइट से, मान लो कि इस डायरेक्शन में फ्री फॉल कराया जा रहा है एंड यहाँ से जो हाइट है इनिशियली वो थी एक्स। अब हमें बताना है कि जब ये बॉल इस पेन से टकराएगा, ठीक है, एंड तो ये जो स्प्रिंग है उसमें कितना उसके लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वो हमें बताना है, क्योंकि जो स्प्रिंग है टकराने के बाद नीचे जाएगी, राइट। तो हमें बताना है कि डेल्टा एक्स क्या होगा। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला होगा मोमेंटम ट्रांसफर का, एंड जो सेकंड वन है वो होगा कंपैरिजन बिटवीन स्प्रिंग फोर्स एंड फोर्स exerted बाय द बॉल, ठीक है। तो ये हमारा की कंसेप्ट है। तो देखो पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये बॉल ने ये पेन को कितना फोर्स दिया, देन हम कंपेयर कर सकते हैं स्प्रिंग फोर्स एंड दिस exerted फोर्स बाय द बॉल। तो देखो पहले तो ये बॉल रेस्ट पर था, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, ठीक है। एंड ये जो सरफेस है उसको मैं बोल देता हूँ पोटेंशियल जीरो। तो यहाँ से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हम जेक्स होगी कि नहीं। अब जैसे ही बॉल को छोड़ दिया जाएगा तो उसमें उसकी जो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ये फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट के पास पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी होगी, यानी कि सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। एंड उसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसमें मोमेंटम आ चुका होगा। एंड वो जो यहाँ पर टकराएगा बॉल कुछ मोमेंटम के साथ, ठीक है, तो अपना जो मोमेंटम था सारा का सारा वो किसको दे देगा, इस पेन को दे देगा, क्योंकि हमें गिवन है कि जो कोलिजन है बिटवीन द पेन एंड द बॉल आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब कि जो बॉल है वो 100% मोमेंटम इसको पेन को दे रहा है, इसकी वजह से पेन नीचे की ओर मूव करेगा एंड उसी की वजह से ये जो स्प्रिंग में कुछ स्ट्रेच आएगा, ठीक है, यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की ओर, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, राइट। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो हमें पता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, वी नो दैट जो फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, या फिर मोमेंटम ट्रांसफर, ऐसे भी लिख सकते हैं डीपी बाई डी टी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो जो फोर्स की ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रही है, ठीक है, एकदम जल्दी से हो रही होगी, इम्पल्स काइंड ऑफ होगी। तो ये जो बॉल है वो कुछ पेन को एफ जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा फॉर अ स्मॉल टाइम, ठीक है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं इम्पल्स उसको दे रहा है, राइट। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा डीपी बाई डी टी की वैल्यू। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ पहले तो कि जो बॉल था, बॉल हैज इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू एम जी एक्स, ठीक है। एंड फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फाइनल पॉइंट पे, हम अज्यूम करते हैं उसकी जो वेलोसिटी है वो है वी स्क्वायर, फाइनल यहाँ पर टकराने से जस्ट पहले, ठीक है। ये जो पेन के साथ कोलाइड होने वाला है उससे जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी थी वी, यहाँ पर अज्यूम किया वी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। टकराने के बाद तो वो
जीरो उसकी वेलोसिटी हो जा रही है, ठीक है। तो उसकी क्या हो रही है 1/mv²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नहीं कि mgx इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/mv², राइट। अब देखो हमें पता है कि काइंड यहाँ से अब लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी नो काइनेटिक एनर्जी को p²/2m भी लिख सकते हैं कि नहीं। एंड काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, और एक चीज है ये देखो mgx, तो यहाँ पर लिख सकते हैं mgx, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि ये दोनों को इक्वेशन में डिफरेंशिएशन ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर लिख सकता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा 2p dp अपॉन dt अपॉन 2m इज इक्वल टू mg dx अपॉन dt, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या होती है, mv होती है कि नहीं, एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पर mv अपॉन m, एंड dp बाई dt की वैल्यू यहाँ पर फोर्स लिखते थे, इज इक्वल टू क्या बचा है mg। अब dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt होता है उस वक्त की वेलोसिटी, यहाँ पर टकराया है तो वो होगा v, ठीक है। तो ये v से v कैंसिल हो गया, तो m से m भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें फोर्स ड्यू टू बॉल ऑन द पेन हमें मिल गया mg, यानी कि जब ये बॉल पेन से टकराएगा तो इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा पेन पर। तो कंपेयरिंग फोर्सेस, अब हमें जानना है कि जो इस फोर्स की वजह से स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच होगा, यानी कि कितना उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। तो कंपेयरिंग फोर्सेस यानी कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू एफ, ठीक है। और कोई फोर्स यहाँ पर लग नहीं रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स कैसे डिफाइन होता है के इंटू डेल्टा एक्स से। फोर्स हमारे पास क्या मिला mg मिला, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल क्या मिला mg बाई के, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। कि आफ्टर कोलिजन विद पेन, ठीक है, of the ball, the displacement of the spring will be delta x is equal to mg by k. I hope you understood it well. Best of luck.